Hi all. My next topic is classification of liabilities. Liabilities is just like a payment to be done by the firm or the company. It means we have to pay the other person क्योंकि हमारी बहुत सारी business transactions होती हैं जो हम credit पे करते हैं. इसी तरीके से हम अपने business को finance करने के लिए we borrow loans, we issue debentures. So there are certain things which is liability on us and which has to be paid in future. And we are having some credit period. So हमें पे करना है but हम अपने books of accounts में we have to record those liabilities. तो उसका भी एक classification है and there is a way to record the liabilities. First thing is liability can be categorized in two categories: non-current and current liabilities. Non-current liabilities हम कह सकते हैं कि we are having a time frame of more than 1 year to repay. वो कैसी भी liability हो सकती है. मान लीजिए हमने लोन लिया, हमें बिजनेस को फाइनेंस करना है, हमने 5 इयर्स का, 3 इयर्स का, 4 इयर्स का लोन लिया है, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ नॉन करंट लायबिलिटी व्हिच वी हैव टू रिफ्लेक्ट, दैट इज अ टर्म लोन फॉर 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स एंड मोर देन दैट. इसी तरीके से कंपनी क्या करती है, कभी-कभी मनी, क्योंकि कंपनी को बिजनेस रन करने के लिए, फर्म को बिजनेस रन करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मनी हम कहां से बोरो कर सकते हैं, दैट मैटर्स. हमने लोन ले लिया या हमने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर दिए, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज डेट, दैट इज आल्सो अ लायबिलिटी एंड दैट शुड बी पेड within 2 years, 4 years, 5 years, whatever term period is given in the debentures. In the same way, if we are borrowing from some other source, तो लायबिलिटी तो हमारे ऊपर है, तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आते हैं जिनको रीपे करने का टाइम हमारे पास मोर देन 1 ईयर है. काफी सारे हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी होते हैं जिनमें हमें टाइम पीरियड मिल जाता है मोर देन 1 ईयर. तो मोर देन 1 ईयर वाले केस में आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, और अगर आपको जो रीपेमेंट करनी है विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 12 मंथ्स, इट मीन विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 12 मंथ्स, तो दोस लायबिलिटीज आर कंसीडर्ड एज करंट लायबिलिटी. 3 मंथ्स का लोन लिया आपने, 4 मंथ्स का लोन लिया आपने, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया आपने, इसी तरीके से आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया था जिसमें आपके पास क्रेडिट पीरियड सामने वाले पार्टी ने आपको दिया एज अ क्रेडिटर, वो क्रेडिटर है, उसको आपको रीपे करना है, दैट इज आल्सो योर करंट लायबिलिटी. आपने कोई और स्टॉक किसी से परचेज किया और उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट करके दिया, दैट इज अ बिल्स पेबल एंड दैट यू हैव टू रीपे, तो दैट इज आल्सो अ शॉर्ट टर्म थिंग्स. तो ये सारी चीजें आपको करनी है कि जितनी भी चीजें आपकी, जितनी भी रीपेमेंट्स हैं विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 12 मंथ्स आपको अगर करनी है, दैट इज करंट लायबिलिटी. और जिन प्रीपेमेंट्स के लिए आपके पास मोर देन 1 ईयर का टाइम है, दैट इज कंसीडर्ड एज नॉन करंट लायबिलिटी. होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.